महिलाओं का वर्किंग होना या कामकाजी होना क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, जीवन है और जीवन के अंदर हर इंसान एक परिवार में रहता है। हमारे संस्कारों के अंदर या समाज की जो स्थिति होती है, वो सिर्फ पुरुष को ही घर से बाहर काम करने की इजाज़त देती थी पहले। अब तो बहुत समय बदल गया, तो इसलिए चीज़ों में परिवर्तन आया, परंतु इस परिवर्तन के अंदर महिला यदि काम कर रही है तो भी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। कहीं ना कहीं उसे आज भी उन सभी चीज़ों को सहना पड़ता है, जब वो घर में रहकर भी सहती थी और घर से बाहर भी सहती थी। कामकाजी महिलाओं को स्वतंत्रता मिलने से परिवार को एक मजबूती मिलती है। परिवार पे यदि कोई संकट आता है और पति और पत्नी यदि दोनों ही कमा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों की कमाई से घर खुशहाल बनता है। अब दोनों की कमाई यहाँ पर अक्सर स्त्री की क्योंकि हमेशा पत्नी को यह अधिकार होता है कि वो कुछ भी खरीदेगी तो उसे पति से मांगना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि वो अपने खर्चे स्वतंत्रता से कर सकती है। यहाँ बात है औरत के खर्चों की। ऐसे क्या खर्चे होते हैं जिसके लिए विवाद खड़े हो जाए? वो कौन से खर्चे हैं जो कलह का कारण बन जाए? वो कौन से खर्चे हैं जिनके कारण परिवार टूट जाए? अक्सर दोनों पति पत्नी यदि कमा भी रहे होते हैं तो भी आपस में एक विवाद में और एक तनाव में जी रहे होते हैं, जबकि परिस्थितियाँ इसके विपरीत होनी चाहिए कि घर में मजबूती बढ़नी चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, सत्कार और त्याग दोनों को एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। परंतु ये ज़्यादातर पुरुष के हिस्से में चला जाता है और स्त्री के हिस्से में आज भी कम रह जाता है, जबकि सम्मान अधिकार स्त्री का भी वही बनता है। और शायद यही कारण है कि जब हम परिवार के अंदर रहकर पति पत्नी मिलकर काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी के काम करने को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उसको इतना महत्व परिवार के सदस्य भी नहीं देते हैं। यदि ऐसे कितने ही किस्से सामने आते हैं आए दिन हमारे आस पड़ोस में या हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि अचानक यदि किसी पत्नी के पति की अचानक अकस्मात दुर्घटना हो जाए या उसका जीवन चला जाए, तब आपने देखा होगा कि वहाँ उस स्त्री को उसी रूप में रखा जाता है जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था। आज भी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं। अगर घर का बेटा किसी कारणवश किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट में या कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसके कारण वो मृत्यु को चला गया, तो आज भी वहाँ उस स्त्री की वैल्यू, उसका वही अधिकार शून्य हो जाता है। यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि यदि लड़की इंडिपेंडेंट होती है, यदि घर की बहू इंडिपेंडेंट होती है, तो वो उस परिवार के अंदर अपने आप को संभाल सकती है, परिवार को सहायता कर सकती है। अगर उसके पास अपने बच्चे हैं तो उनको भी समाज में वो एक रुतबा दे सकती है और उन बच्चों का भी समाज में उनका भी सम्मान और अधिकार दिलवा सकती है। परंतु ना तो औरत के काम करने को सम्मान की दृष्टि से परिवारों में देखा जाता है और ना ही उसके काम करने की स्थिति के अंदर उसको वो सहायता मिलती है, ना ही वो सहानुभूति मिलती है और ना ही वो प्यार मिलता है। जबकि वो पैसा दोनों ही मिलकर, यानी कि पति और पत्नी दोनों ही मिलकर उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आज भी हमारी छोटी सोच होने की वजह से, यानी कि हमारी विचारधाराएं आज भी बहुत छोटी हैं, जो बदल नहीं रही हैं। इसी कारण है कि आज भी परिवारों के अंदर कामकाजी महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा उतनी नहीं है जितनी एक ना काम करने वाली की है। यानी कि देखिए, स्त्री का वही रूप है, जो काम कर रही है उसके लिए भी कुछ नहीं है और जो काम नहीं करती है उसके लिए भी उन चीज़ों का अभाव है। फिर यहाँ ये बात आती है कि स्त्री अपनी स्वतंत्रता को क्यों ना मांगे।
अगर वो पढ़ी लिखी है, वो अपना काम कर सकती है, अपने आप को चला सकती है, अपने परिवार को चला सकती है, तो वो उसी सम्मान की अधिकारी क्यों नहीं है। हमें इस तरह की भावनाएं अपने समाज से, अपने परिवारों से दूर करनी होगी कि जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज एक बेहतर समाज और एक बेहतर परिवार बनकर उभरे और दोनों का सम्मान, यानी कि पति और पत्नी का, बहू या बेटे का सम्मान अधिकार हो, जिससे कि परिवार के अंदर एक सुख, शांति और आत्मसम्मान की भावना बढ़े, ना कि आत्मसम्मान को घटा दिया जाए। बड़ा अफसोस होता है कि हम बड़ी तेज़ी से अपने कल्चर को चेंज किया, हमने नई चीज़ों को किया, कपड़ों के अंदर बदलाव लेकर आए, परंतु विचारों के अंदर आज भी हम कहीं ना कहीं बदल नहीं पा रहे अपनी परंपराओं को। हमें उन पुरानी परंपराओं को बदलना होगा। यदि इस घर की बेटी बहू काम करती है तो उनको सम्मान अधिकार दीजिए, उनका स्वाभिमान की रक्षा भी आप कीजिए, और यदि उसके पति को कुछ हो जाता है तो भी आप उसको सम्मान और उसको परिवार के एक पारिवारिक रूप में दर्जा दें। ऐसे बहुत सारे हमने कानों से सुने हुए, आंखों से देखे हुए हालात हैं जहां ऐसा कुछ भी हो जाता है, वहां उस औरत की, उसके बच्चों की बड़ी ही दर्दनीय स्थिति हो जाती है। इसीलिए शायद कहा भी गया कि बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाने के साथ साथ उनको काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह भी अपने परिवार और सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वयं की जिम्मेदारी ले सकती है। उसे किसी की जिम्मेदारी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। यदि उसके जीवन के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए जिससे उसको और उसके परिवार को सामना करना पड़े, तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई उन सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सके। इसलिए स्त्री बराबर की, स्वाभिमान और उस अधिकार की अधिकारी है जिस अधिकार का पुरुष भी है। इसलिए औरतों का काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह अपना ही नहीं, पूरे परिवार का संरक्षण भी कर सकती हैं और पूरे परिवार को समाज में वह रुतबा भी दे सकती हैं, और यहाँ तक कि वो पूरे परिवार के लिए समर्पित भी होती हैं। इसलिए हमेशा औरत का सम्मान करें और उनके काम काजी होने पर विवाद ना उत्पन्न करें, उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके और अपने आप को एक दृढ़ और खुशहाल परिवार देती हैं।